मोहम्मद इफ्तिखार हसन। अज वाल तुहाडे नाल नवे टॉपिक नाल हाजिर हैं। किसान भी रहो, खुश रहो, सदा खुश रहो, हमेशा खुश रहो और इस मुल्क की इस कौम की खिदमत करते रहो। काश्तकार भी रहो, अज की जी साडी फसल है जिस टॉपिक से गाल माहौल करनी है वो ही सूरजमुखी की फसल। सूरजमुखी की फसल बहु अहम फसल है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ 5 लाख एकड़ की काश्त थी है, जी बहु मायूस कुन गाल है। सूरजमुखी की जी फसल है ये साढ़े हर घर की जरूरत है, चाहे वह शहर के लोग हैं चाहे वह देहात के लोग हैं। सूरजमुखी नाल ही आयल बनता है, घ्यू बनता है जो अस घर इस्तेमाल करने। लेकिन 5 लाख एकड़ साढ़े मुल्क की जरूरत वास्ते बहु घट है, इको जरा ज्यादा काश्त करें ताकि जो पाकिस्तान तो बाहरों अस मंगवेने चीज़ा घी वास्ते आयल वास्ते वो अस अगर पाकिस्तान जो खुद पैदावार करके उसको बढ़ाऊँ, एक तो साकू सस्तियाँ पहुँचन, दूजा सारे जो मुल्क की मीशत जो असरात हुसन वो बड़े मुस्बत थी सन और इनका बड़ा फायदा थी सी। जी किसान भी रहो, अज जो सारे नाल ज़राई माहिर हैं उन्होंने मैं तारफ़ करवा देव। मेरे नाल ज़राई माहिर हैं अज चौधरी जावेद अख्तर मेव साहब हैं, इन्हों को मैं खुश आमदीद आखा अपने प्रोग्राम में। ये तरक्की पसंद काश्तकार भी हैं और एक कंपनी है उनके CEO ही हैं। जावेद मेव साहब बहुत शुक्रिया। जी किसान भी रहो, जावेद अख्तर मेव नाल गाल मुहाल करने वास्ते फोन नंबर तो मैं दस देना, तुसा भी फोन करके इन्हों को अज सूरजमुखी की फसल के हवाले नाल हर किस्म का सवाल पूछो जिंदे नाल फसल को बेहतर कर सको। नंबर सारा नोट कर लो, नंबर सारा है 061 061 मिलाओ पहले वाल 450 44 82। जेड़े बिरा पाकिस्तान तो बाहर बैठे वो 9292 पहले मिलावन वाल 61 मिला के 450 44 81 फोन करके जावेद अख्तर मेव साहब नाल MSc एग्रीकल्चर हैं और बड़े माहिर हैं और तरक्की पसंद काश्तकार हैं, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे मशवरे दे सन जिन्हें अपनी फसल की फी एकड़ पैदावार इजाफा कर सकते हो। गुफ्तगू का आगाज करने जावेद अख्तर मेव साहब पहले तो सारे किसान भरावान को सूरजमुखी की अहमियत और उनके फायदे के बारे दसो। इफ्तिखार साहब, सूरजमुखी एक बहु अहम फसल है, इंटरनेशनली डिठा वजे या नेशनल लेवल पर डिठा वजे जितना भी एडिबल ऑयल असा मुल्क इस्तेमाल करें पे साढ़े मुल्क बेहतरीन उनका सोर्स है। अगर अस एडिबल ऑयल की इंडस्ट्री उत्ते जरा गौर करूँ, ई वक्त 76% जो एडिबल ऑयल की रिक्वायरमेंट अस पूरी करें पे वो अस बाहरों इंपोर्ट करें पे असा सिर्फ 24% करें जी अपने मुल्क। हाँ जी हाँ, उन्हें इफ्तिखार साहब ये है कि दुनिया के एडिबल ऑयल क्वालिटी के हिसाब नाल, कंजम्पशन के हिसाब नाल, फूड ग्रेड की बेस्ट क्वालिटी के हिसाब नाल सब तो जो बेहतरीन सोर्स होंगे वो कैनोला ऑयल होंगे। उनको बाद सैकेंड प्रायोरिटी के उत्ते सोयाबीन आते, वाल मेज़ आती है, उनको बाद सनफ्लावर आते, सब तो आखिर दे विच पाम ऑयल जो है ना वो इनको कंसीडर किया वेंदे। जबकि साढ़े मुल्क जितना भी एडिबल ऑयल असा इंपोर्ट करेंदे पे वो बनता पे सारे का सारा पाम ऑयल तो पाम ऑयल के भी कैटेगरीज हैं, इंटरनेशनली इनके मुख्तलिफ ग्रेड हैं। तो क्योंकि साढ़े डिवेलपिंग कंट्रीज हैं, तरक्की याफ्ता मुमालिक नाल साडा ताल्लुक है नहीं, साढ़े कोल फंड्स की हमेशा शॉर्टेज होंदी है। असा सस्ते के चक्कर जो लोएस्ट ग्रेड पाम ऑयल होंगे दुनिया का वो मंगवेने भी नुकसान है और मीशत वास्ते भी बड़ा बुरा जी हाँ गुजारा तो अस करेंदे पे, लेकिन जोड़ा पाम ऑयल दुनिया के लोएस्ट कैटेगरी का गिनी दे अस हूँ को इंपोर्ट करके हूँ दे नाल अस अपना एडिबल ऑयल जो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेंदे पे। जबकि लोकल क्रॉप्स के सूरजमुखी के हवाले नाल मैं गल करना जरूरी समझदा कि सूरजमुखी वाहिद वो फसल है जिंदे उत्ते फोकस करके अस अपने जमींदार की काश्त का रकबा बढ़ा के अपने मुल्क की लोकल जी रिक्वायरमेंट है ना उनको अस पूरा कर सकते हैं। जी जावेद मेव साहब 5 लाख एकड़ पाकिस्तान की काश्त होती है, जबकि पाकिस्तान एक टोटल ज़रात के उत्ते इन सारे पाकिस्तान का सूरजमुखी की फसल लोग काश्त क्यों नहीं करेंगे। लोग आखते भाई इतने फसल काश्त सूरजमुखी की करो तो ये साढ़ा 1 साल ज़ाया थी वेंदा है, ज़मीन खराब थी वेंदी है। इनके बारे सारे किसान भरावान को दसो ये किस हद तक गल सच्ची है। इफ्तिखार साहब, असल मामला ये है कि जमींदार को अगर ही फसल के उत्ते इंसेंटिव या बेनीफिट्स नज़र आवन यकीनन वो ऑटोमैटिकली इनका जो जेरे काश्त रकबा है वो वधा गिनसी। साढ़े मुल्क ऑयल सीड क्रॉप्स के उत्ते कोई खास तौर पर फोकस नहीं किया गया। इहो वजह है कि अस कैश क्रॉप्स के उत्ते भजते हैं, चाहे वह कपास है, चाहे वह गंदम है, चाहे वह राइस है, चाहे वह शुगर केन है, एज कंपेयर टू ऑयल क्रॉप्स। जबकि सूरजमुखी के वास्ते साड़ी गवर्नमेंट को चाहिए, एग्रीकल्चर सैक्टर को चाहिए कि अस ये फोकस करूँ हाँ, कोई रिसर्च वर्क करूँ हाँ, जिंदी वजह के कोलू कि नवियां वैरायटियां इहो जिहा इवॉल्व थी वेंदा जिन्हां दी पैदावार भी ज़्यादा होया, ऑयल कंटेंट्स भी बैटर थी वेंदा ते फार्मर की कम्यूनिटी के वास्ते कोई ना कोई अस बेनीफिट इन वास्ते रखूँगा ताकि इनका जो जेरे काश्त का रकबा है वो ज़्यादा तो ज़्यादा थी वे, इनकी पैदावार ज़्यादा आवे। बाहरों जरा अस करोड़ रुपया अरबा रुपया ला के पाम ऑयल इंपोर्ट करेंदे पे वो साडा पैसा बच वंजिया। अस सनफ्लावर तो अपने ऑयल कंटेंट्स पूरे करूँगा,
अपने एडेबल ऑयल की रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री की पूरी करूँगा तो साड़ा जो सरमाया है वो जायद जो अस करेंगे पे इंपोर्ट के उत्ते वो महफूज थी वया साढ़े बे डिवेलपमेंटल कामों से कम आ गया। जवेद अख्तर साहब ये दसो किसान बिरादरी में आदन पई है जिते सूरजमुखी काश्त थी वेंदे और रकबा ख़राब थी वेंदा उनते तो दूजी फसल काश्त नहीं सकती क्या ये हकीकत है या इंदे तो कोई जिमें ग़िज़ाई मकसद अज्जा आहिनि वो कम थी वञनि क्या वजह क्यों नहीं अगली फसल थींदी? असल टेक्निकली बेसिस ते जिवें ॾेंदे हैं ना जितनी भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं वो दो तरह के हैं। एक हैं लिगुमिनस क्रॉप्स एक हैं एग्जॉस्टिव क्रॉप्स। लिगुमिनस क्रॉप्स अस उन्होंने को आते हैं जेडे फलीदार क्रॉप्स हैं मिसाल के तौर पर गुआरा है या कोई लूसण है बरसी है मकई कोई भी चीज़ है ना मकई तो इलावा लिगुमिनस क्रॉप्स वो हैं जिन्हें फली लगती है उन्हों का रूट सिस्टम ऐसा होंगे कि वो जमीन की ताकत को बढ़ा देने फसल उगाओ जमीन की जरखेजी ते उनके न्यूट्रिएंट्स उनके इजाफा थी वेंदे। एग्जॉस्टिव क्रॉप्स के सनफ्लावर यानी सूरजमुखी वो फसल है जी कि बजाय जमीन की ताकत को बढ़ावन दे बड़ी तेजी के नाल उनको एग्जॉस्ट करेंदी है इनको क्योंकि ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है इनका रूट सिस्टम इतना अच्छा डिवेलप होंगे कि इंक बाद आने वाली जी फसल है वो अज्जा की कमी तो जमीन के महसूस करेंदी है। इनके वास्ते इनपुट्स जो है ना उनके उत्ते तवज्जो देनी बहुत जरूरी है। इनका हल क्या है जो अगली फसल बेहतर थी वे वो किसान विरा क्या करन जो अगली फसल थे पैदावार कमी न थी वे फसल बेहतर थी वे उनके अगली वास्ते फसल इफ्तिखार साहब उनके वास्ते जरूरी है कि असा जो वेले सूरजमुखी की फसल काश्त करें इनको सिर्फ इवें ना छोड़ दूँ इन उत्ते पूरी तवज्जो दूँ इनकी जी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं असा उनको फर्टिलाइजर के नाल ऑर्गेनिक मैटर के नाल बाकी फोलियर एप्लीकेशन जिमें थी सकते उनको अस पूरा करूँ ताकि जमीन के विचों ये बजाय मैक्सीमम यूटिलाइजेशन दे उनके रिजर्व को जो ना छेड़े अस उनकी अपनी रिक्वायरमेंट आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर ना पूरा करूँ। कहने मकसद है कि फर्टिलाइजर इस्तेमाल करके ताकतवर चीज़ें इस्तेमाल करके इनकी ताकत बहाल करें। जी हाँ बिल्कुल ताकि अगली फसल थे उन्हें बुरे असरात मुरतब न थे। अगली फसल के उत्ते जो सूरजमुखी के आने वाले असरात हैं वो उनके घट को घट होवें ताकि अस इनकी जी इनपुट्स हैं उन्होंने रिक्वायरमेंट को पूरा करूँ। मैं सब ये दसो भी काश्त सारी सूरजमुखी हूँ किसान भिरावां ने कर रही थी टाइम गुजर गई है हूँ फसल निकली खड़ी है इस मरहले से सारे किसान भिरा क्या इकदाम करें जो बेहतर तो बेहतर फसल और ज़्यादा पैदावार चाह सकें? उनके वास्ते जी इफ्तिखार भाई जी हुण फसल की स्टेज है ई फसल का ताल्लुक है सीड के साइज़ के नाल ग्रेन के नाल ऑयल कंटेंट्स के नाल इनके वास्ते दो चीज़ां बहुत जरूरी हैं। एक तो नाइट्रोजन की जरूरियात इनकी पूरी करूँ पोटाश इनकी पूरी करूँ तीसरी चीज़ है फास्फोरस। नाइट्रोजन ये वास्ते है कि वेजिटेटिव ग्रोथ का हम मरहला इनका जारी है कद काठ इनके पत्ते का साइज़ इनके पौधे की हाइट इनके वास्ते जरूरी है कि अस नाइट्रोजन जी रिक्वायरमेंट है 2 to 2.5 बोरी इनकी फी एकड़ है वो अस इनकी पूरी करूँ तो मेरा मशवरा तो यह है कि इनको 3 पानियों के नाल अस डिवाइड करके दूँ इक्वली बजाय 2.5 बोरी खाद है जी इनको कट्ठी ना दूँ इनको कट्ठी पानी इनको मरहलावार 3 हिस्से डिवाइड करके दूँ ताकि इनकी यूटिलाइजेशन पौधा बेस्ट तरीके ज़्यादा से ज़्यादा तरीके इनको कर सके। दूजा फास्फोरस जी खाद है फास्फेटिक फर्टिलाइजर वो इनके रूट सिस्टम को डेवलप करने वास्ते जरूरी है हुण क्योंकि पौधे की हाइट अच्छी खासी थी चुकी है इन वक्त जी क्रॉप का मरहला है उहदे पोटाश का देवना बहुत जरूरी है जिहड़ा इहदे उत्ते मैं फोकस करे सा मेरी दरखास्त हो सी अपनी जमींदार कम्यूनिटी भरावां तो कि पोटाश की खाद इन पौधे के वास्ते सूरजमुखी के वास्ते जान की हैसियत रखेंदी है। इस वक्त पोटाश इंतहाई जरूरी है जी हाँ इनको उनका फायदा ये थी सी कि इनका जिहड़ा फुल का साइज़ है जिंदे को सबको फायदा थी होने जिंदे नाल इनकी पैदावार बरह रास्त मुनसलिक है फुल का जिहड़ा साइज़ है बड़ा थी सी जिहड़ा इनका सीड बनने जिहड़ा इनका दाना बनने उनका साइज़ वड्डा थी वे सी उनके दरम्यान जिहड़े ऑयल कंटेंट्स हैं तेल की जिहड़ी मिकदार है उनकी ज्यादा थी वे सी अगर पैदावार यकीनन इजाफा थी पोटाश के बारे तो साडे साहब बहुत अहम है और इस मरहले से बड़ा जरूरी है इनकी किसान बिरावां को मिकदार भी दसो भाई फी एकड़ क्या मिकदार है इनकी 1.5 to 2 बोरी है SOP या MOP की शेप दे विच मार्केट च मुख्तलिफ नामां तो अवेलेबल है वो देना इनका बहुत जरूरी है ताकि इनके ऑयल कंटेंट्स को अस अच्छे तरीके नाल डेवलप कर सकूँ इनके फुल के साइज़ को बढ़ा सकूँ तो इनकी जी पैदावार है 1 to 2 बोरियां जी हाँ हुण ई वक्त साडे मुल्क दे विच लोग तो बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं लेकिन जिहड़ा एवरेज काश्तकार है वो 18 मन को गिन के तो जिहड़ा अच्छा काश्तकार है वो 26 मन तक इनकी फी एकड़ पैदावार चिंदा पे तुसा क्या समझदे हो ये मायूस कौन है या बेहतर है? नहीं ये बहुत बेहतर तो नहीं रख सकते दुनिया जो जदीद काश्तकार हैं जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो सनफ्लावर कितनी पैदावार गिनदे पन फी देखो सर इफ्तिखार साहब साडे मुल्क दे विच जिहड़े रिसोर्सिस असां ई क्रॉप को जितनी इंपॉर्टेंस देने हैं उनके हिसाब नाल असां इहदे इन्वेस्ट करने फार्मर ई ज़रात को आजकल एज ए इंडस्ट्री गिंदा पे हुण ले मैन की फार्मिंग कहनी फार्मिंग बड़ा टेक्निकल काम है इनको सिर्फ ज़रात को गुजारे वाली ज़रात ना समझो एक इंडस्ट्री का दर्जा हासिल कर चुकी है। हर फार्मर हर जमींदार दे कि मैं इनके जितनी इन्वेस्टमेंट करेंदा पाया
फसल तैयार थियण तो बाद आया मेरे को रिटर्न पूरा मिलसी भी सही या ना मिलसी, उनको रिटर्न की श्योरिटी कोई नहीं होंगी। साडे मुल्क की बदकिस्मती यह है कि असां एग्रीकल्चर कंट्री थियण के नाते नाल एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, लेकिन खावण पीवण दी चीज़ां खास तौर पर एडिबल ऑयल वगैरह की मैं दोबारा रिपीट गल करे सां उहदे किते असां इंपोर्ट के उत्ते डिपेंडेंट है अजन तक। वरना होना तो यह चाहिए कि असां पूरी दुनिया को फूड आइटम सप्लाई करूं। अल्लाह ताला दा साहब सारे नाल एक काश्तकार बिरा मौजूद हैं फोन ते अजमल भुट्टा साहब ने सुजा बात। अस्सलाम वालेकुम। सूरजमुखी दे दसोगे जी अच्छी पैदावार वास्ते केड़ियां खादां इस्तेमाल करनी चाहिए? क्या सर एक दफा सवाल दोबारा रिपीट करा भाईजान। सूरजमुखी की अच्छी पैदावार गिनने वास्ते केड़ियां खादां इस्तेमाल करना चाहिए? जी भी अजमल भुट्टा साहब कुछ भी पूछना चाहो सारे आज दे महर कोलों ते भी है कि सूरजमुखी मतलब है कि ताकू कितने सूरजमुखी को ज्यादा रकबे से काश करना चाहिए या कम रकबे से ताकू रेट ही बनती कोई ना बनती? ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया तुहाडा फोन करन दा। तुहाडे सवालां दा जवाब गिने जिन्हें उन्होंने दो सवाल बड़े अच्छे किए। एक तो उन्होंने खादन के हवाले नाल साडे सिंध पे डिस्कस थी पई है, दूजा उन्होंने पूछा है भी इन दफा रेट भी ठीक थी या न थी सी। अजमल भुट्टा साहब खुश आमदेद, तुहाडा सवाल बहु अच्छा ते रेलेवेंट सवाल है, जमींदार की जरूरत के तहत सवाल है। ई वक्त खाद का जो मरहला है भुट्टा साहब, यूरिया खाद नाइट्रोजन की जरूरत पौधे की पूरी करने वास्ते जरूरी है कि इनको तुसां 3 हिस्से तकसीम करके 3 दफा इरीगेशन के नाल पौधे को दियो। इवें मैं दोबारा गल को रिपीट करे सां कि जिहड़ी पोटाश की खाद है SOP या MOP की शेप वो 1.5 to 2 बोरी तुसां ई पौधे को देवने, चाहे उनको एक हिस्से करके दे दो या उनको 2 हिस्से तकसीम करके दे दो। पोटाश तुसां एक च भी दे सकदे जी उनको एक हिस्से जैसे यूरिया के बारे में वो एक न देवन मरहला वार लेकिन पोटाश एक टाइम में इकट्ठी भी दे सकदे। जी जी वो उनको इकट्ठी भी दे सकदे। दूजा सारे किसान वीरा सूरजमुखी वास्ते ये भी परेशान हैं भी पता नहीं रेट मिलसी या ना मिलसी, लेकिन मेरे ख्याल जितनी तुसां ॾिसंदे पियो घाटे कड़ां से इनकी पैदावार अगर अच्छी थी तो जरूर किसान भिरावां को फायदा थी सी। भुट्टा साहब गुज़िश्ता चंद महीने तुसां गौर कर गिनो कि एडिबल ऑयल की कीमत कित्थों पहुंच के ते कित्थां अज पहुंचियां खड़न। यकीनन ये एक अच्छा सीजन है, आने वाला वक्त बड़ा अच्छा हो सी सनफ्लावर के वास्ते, सूरजमुखी के वास्ते। जमींदार भिरावां को चाहिए कि रेट इनका बहुत अच्छा थी होना है, इन उत्ते तवज्जो देवन क्योंकि क्रॉप जी फसल जी ई मरहले ते पहुंची हुई है ये बड़ा क्रिटिकल मरहला है। घ्यो की कीमत 200 ते इन उत्ते थोड़ी जी तवज्जो देवन दे नाल तुहाडी पैदावार 4 मन 3 मन 5 मन अगर वधा गिंदे वे, खादां दे उत्ते तवज्जो देवन दे नाल, इरीगेशन दे उत्ते तवज्जो देवन दे नाल यकीनन इनका रेट इस साल पिछले साल की निस्बत बहुत अच्छा थी होने, क्योंकि एडिबल ऑयल का इंटरनेशनल मार्केट भी रेट बहुत ज्यादा है। साडे मुल्क आसमान नाल कीमत गाली करना पैन, इन वास्ते इनकी तवज्जो जी है ना वो पहला साडा फर्ज बनते कि फसल जो मरहले ते पहुंची हुई है इनको असां प्रॉपरली सीरियस थी कि इनको टेकअप करूं तो इहदे उत्ते तवज्जो दूं। जी किसान वीरो हुण एक छोटी जी ब्रेक गिने सारे नाल जवेद अख्तर साहब मौजूद हैं। सूरजमुखी के हवाले नाल कोई भी तुसीं सवाल करना चाहो उनके वास्ते कोई भी मशवरा लाना चाहो जवेद अख्तर साहब सारे मौजूद हैं। ब्रेक तो वापस आने तुसीं सारे नाल रवने और आके इन्हां कोल दोबारा सवालां जवाब गिने। हुण एक छोटी जी ब्रेक गिने।